व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत को 5 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करते हैं। पहला, उन्होंने अपनी उम्र में बहुत पहले ही यह सीख लिया था कि किसी भी नेता के लिए अपनी छवि की ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है और इसीलिए उन्होंने अपनी ब्रांडिंग के लिए मीडिया का काफी इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी छवि एक फिट और सख्त प्रशासक की बनाई। आपने उनकी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो अक्सर जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं, बिना शर्ट के घुड़सवारी करते नजर आते हैं, कभी वो बाइक चला रहे हैं, कभी ट्रक चला रहे हैं, कभी मार्शल आर्ट्स और कभी जूडो की प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। दूसरा, अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने हर प्रकार की विचारधारा के नेता के साथ पूरा तालमेल बिठाकर काम किया और किसी को भी असुरक्षा की भावना महसूस नहीं होने दी। व्लादिमीर पुतिन सबसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बने, फिर उन्होंने रशिया के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन का भरोसा जीता और फिर बोरिस येल्सिन ने ही वर्ष 1999 में व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तीसरा, व्लादिमीर पुतिन आज जो भी हैं उसमें उनके बचपन का बहुत योगदान है। बचपन में जो उनके अनुभव रहे इसका बड़ा योगदान है। अपने स्कूल के दिनों में वो कद काठी में काफी कमजोर थे, उनकी लंबाई भी काफी कम थी बाकी बच्चों के मुकाबले और उनके स्कूल के बच्चे अक्सर उन्हें बुली करते थे, परेशान करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे और इसी का बदला लेने के लिए पुतिन ने बचपन में ही जूडो सीखना शुरू कर दिया और यही कारण है कि वो आज 73 वर्ष की उम्र में भी अपने आप को फिट रखते हैं। चौथी चीज जो व्लादिमीर पुतिन की जो खास है वो ये कि पुतिन बचपन से ही वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी में भर्ती होना चाहते थे और जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तभी केजीबी ने उन्हें कॉलेज से ही सीधे अपने संगठन में भर्ती कर लिया था और इसके बाद वो सोवियत संघ के सबसे सफल केजीबी एजेंट्स में से एक रहे और वर्ष 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद केजीबी को भंग करके जिस नई इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया गया वो 1998 में व्लादिमीर पुतिन उसके भी अध्यक्ष रहे। रशिया की खुफिया एजेंसी एफएसबी के वो प्रमुख बन गए। और पांचवी बात, व्लादिमीर पुतिन रशिया की राजनीति में राष्ट्रवाद को लाने वाले पहले नेता हैं। उन्होंने रशिया के लोगों को अखंड रशिया का सपना दिखाया, यानी वही रूप जो सोवियत संघ के जमाने में होता था, जिसमें सोवियत संघ 15 देशों का एक विशाल गठबंधन था। वर्ष 2014 में क्रीमिया और वर्ष 2022 में यूक्रेन पर पुतिन के हमले को अखंड रशिया बनाने की शुरुआत ही माना जाता है और पिछले 25 सालों में व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों के विस्तारवाद के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े रहे, एक ऐसी दीवार जिसने रशिया को नेटो के विस्तार और अमेरिका के दबाव के सामने कभी झुकने नहीं दिया। और पुतिन हमेशा भारत को अपना ट्रस्टेड पार्टनर कहते हैं।